लिए। क्यों? क्योंकि इस वस्त्र का धारण करने का मतलब ही है कि आपने उसको प्राप्त कर चुके हैं आप। तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसको पहन लिया और बाबा बन गए, स्वामी बन गए या कुछ और बन गए। पर इस कबीरदास जी ने इसके ऊपर एक कुछ शब्द कहे हैं। वो क्या कहे हैं? मन ना रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। उन्होंने अपने मन को नहीं रंगाया है, केवल कपड़ा रंगा के बैठ गए। कपड़ा रंगाने से कोई भी साधना नहीं होती, कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान ही होगा। मन में परमात्मा का रंग नहीं चढ़ा, दुनिया में मन हिलोरे ले रहा है। शरीर से निर्बंध नहीं हुए, शरीर आपका इंद्रियों में वास कर रहा है, आपका मन इंद्रियों में वास कर रहा है। आपके शरीर में वो सब लोग बसे हुए हैं, आपके मन में वो लोग बसे हुए हैं जिनको आपको भुला देना चाहिए था। जब जान जाते हो आपकी ये कोई किसी का नहीं है, कभी हम इसके बाप थे, कभी ये मेरा बेटा है, कभी हम इसकी बेटी थे, कभी ये हमारी माँ थी। इस तरीके से सारे रिश्ते नाते ऐसे ही गोल 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 घूमते रहते हैं और काल भगवान हमको घुमाता रहता है। इस घुमावट से हमें निकलना पड़ेगा। काल भगवान की ये जो चक्की है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बार बार हम लोग पिसते चले जा रहे, पिसते चले जा रहे, पिसते चले जा रहे। लेकिन संत महात्मा आते हैं तो कहते हैं कि आ जाओ बेटा बाहर, आ जाओ बाहर इस चक्की के और निकल चलो अपने घर। क्योंकि संत महात्मा आपको रास्ता बता देते हैं, युक्ति बता देते हैं और वो टिकट दे देते हैं कि लीजिए इस टिकट को और निकल चलिए अपने घर, नहीं तो इसी देश में फंसे रह जाओगे। आगे कबीरदास जी महाराज ने बताया कि मुझे एक महात्मा जी की एक बात याद आती है। वो अक्सर अपने प्रवचन के दौरान कहा करते थे कि शादी का आनंद लेना है तो दूल्हा बनो। क्या बनो? दूल्हा बनो। किसी की बारात देखकर ताली बजाने से, उछलने कूदने से तुम्हें कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। छोटी बात में बड़े बड़े संदेश दे देना संत महात्माओं की फितरत है। उन्होंने कहा कि शादी करनी है तो दूल्हा बनो। अगर उस परमपिता परमात्मा को पाना है तो संत महात्माओं के चरणों में आकर के उनकी बात को मानिए और दुनिया से अपने मन को विरक्त कर लीजिए। तभी वो परमपिता परमात्मा आपको प्राप्त हो सकता है। आप ये चाहते हो कि दुनिया के भी सारे के सारे जो है रस और मजे ले लूं, दुनिया के भी सारे रंग चढ़ जाए हम पे, दुनिया की सारी मौज ले लूं और वो परमपिता परमात्मा भी मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप दो नाव पे अगर पैर रखे हुए हैं तो आप अगर बीच धार में खड़े हैं तो आप पार नहीं हो सकते। किसी एक नाव पर आप जो है पैर रख लीजिए और किसी एक तरफ आप उतर जाएंगे। दोनों नाव में आप पैर रखे हैं और नाव अगर चल दी तो एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी और आपके पैर बाहर निकल जाएंगे, आप बीच धार में गिर जाओगे और बह जाओगे। इसलिए संत महात्माओं की जो बातें होती हैं, संत महात्माओं की जो उन्होंने जो आपको संदेश देते हैं, बहुत बड़े संदेश होते हैं। इसीलिए हमें संत महात्माओं के संदेश को मान करके, उनकी बातों को मान करके हमें उन पे अविश्वास नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सही है या गलत है, क्योंकि संत महात्मा आपको हर वक्त सही रास्ता देते हैं। वो माँ बाप से भी बढ़ के होते हैं। वो आपको दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आप नाम ले लीजिए, उससे बढ़ के होते हैं, देवी देवताओं से बढ़ के होते हैं। क्योंकि ये आपको निमित्त मात्र, अगर आपने किसी देवी देवता की पूजा की वो गलत नहीं है, अच्छी बात है आप देवी देवता की पूजा करते हो। आपने अगर किसी देवी देवता की पूजा की तो वो यहाँ के लिए, जब तक भौतिक शरीर आपका है, आपने इस शरीर से पूजा की है ना देवी देवताओं की, तो इस शरीर के लिए आपको सुख वैभव दे देंगे, आपको धन दे देंगे, आपको अच्छी कीर्ति दे देंगे, मान सम्मान दिलवा देंगे। लेकिन आपने आत्मा से तो पूजा की नहीं है। आत्मा तो आपकी सोई पड़ी है। अपनी आत्मा से उस परमात्मा की पूजा करोगे। वो परमात्मा चेतन है और हमारी आत्मा भी चेतन है। जब चेतन से चेतन की पूजा करोगे तभी तो वो बल्ब जलेगा। आप मान के चलिएगा, एक लाइन में करंट आ रहा है, जो हमारी ये वायर होती है, जो हमारी तार होती है, एक लाइन में करंट आ रहा है और एक जड़ है जिसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा, वो फूकी हुई है, बेकार है, जड़ है, खत्म है बिल्कुल।
ये हमारा शरीर क्या है? जड़ है। जब तक ये हमारी जीवात्मा का करंट इसमें आ रहा है तब तक ये चल फिर रहा है। जीवात्मा का करंट इसमें निकल जाएगा, 2 मिनट में ये खड़ा यहाँ पर पड़ा और इसको लोग उठा के जला देंगे, कहेंगे इसमें से बदबू आने लगेगी, और जल्दी से जल्दी 24 घंटे भी आपको नहीं रखेंगे। 24 घंटे के अंदर ही जैसे ही आपके अंदर से वो करंट निकला और आपको उठा के शमशान घाट में जला देंगे। इसलिए आपके अंदर चेतन जीवात्मा बैठी है। वो जब चेतन वो परमात्मा है उसके साथ में जुड़ेगी तभी आपकी लाइट जलेगी, तभी आप जो है इस भवसागर से पार होगे। जब तक इस शरीर से बाहरी क्रियाओं से आप पूजा करते रहोगे तब तक आपको जो है मुक्ति नहीं मिल सकती, आपका बल्ब नहीं जल सकता, आपकी जीवात्मा नहीं जग सकती, क्योंकि वो परमात्मा चेतन है और आपका शरीर ये जड़ है। आप अपने आत्मा से पूजा कीजिए। और आत्मा की पूजा कौन सिखाता है? वो संत महात्मा सिखाते हैं। आत्मा की पूजा संत महात्मा सिखाते हैं कि आत्मा से उस परमात्मा की कैसे पूजा की जाए। वो संत महात्मा आपको सिखाते हैं। हमारे गुरु महाराज हैं, उन्होंने बताया कि घट में है सूझे नहीं, ते नर कहिए अंध। वो अंधे पुरुष हैं जो घट में है उसको सूझ नहीं रहे, बाहर ही पूजा में लगे हुए हैं, पत्थर पूज रहे, घंटी बजा रहे, आरती घुमा रहे। आपके घट में मतलब अंदर से रास्ता है उस परम पिता परमात्मा। और अंदर से जब कोई पुकारेगा, अंदर से जब पूजा होगी तो कौन करेगा? हमारी जीवात्मा करेगी, क्योंकि शरीर तो स्थिर हो गया। उन्होंने कहा आंख कान मुख बंद करावा। आंख कान मुंह जो भी हमारी ये इंद्रियां, जो भी हमारे ये हैं, पूरा शरीर हमारा स्थिर हो जाएगा। आपका ना जीभ चलेगी, ना आपके कान सुनेंगे, ना आपका जो है आंख देखेगी। और सांस पे भी धीरे 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 वो जो है नियंत्रण होता चला जाएगा। जब सांस पे भी नीचे धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा तो वो महात्माओं ने क्रिया बताई है कि इस क्रिया से आप ऊपर की ओर जा सकते हैं, आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रिया से आप आत्मा से परमात्मा की पूजा कर सकते हैं। अगर इस क्रिया से नहीं करोगे, बाहरी क्रिया से करोगे, तो इस जड़ जो शरीर है आपका, इससे आपकी पूजा भजन हो रहा है, इससे आपकी क्रिया हो रही है, और ये जड़ है और वो है चेतन। और अंदर से जब महात्माओं की क्रिया से करोगे तो आपको वो चेतन जो जीवात्मा है, वो उस चेतन परम पुरुष, उस परम पिता परमात्मा जो चेतन है, उससे जब जुड़ेगी तो आपकी लाइट जल जाएगी, आपका बल्ब जल जाएगा और आप ऊपर की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए आत्मा से परमात्मा की पूजा करना सीख लीजिए। और वो कहाँ मिलेगी? संत महात्माओं के पास। संत महात्मा जब मिलेंगे आपको, इसलिए खोज कीजिए। आप अगर कोई आपके पास कोई संत महात्मा नहीं है तो खोज कीजिए संत महात्माओं की। देखिए कृष्ण भगवान जब मर रहे थे, उन्होंने अपने उद्धव को, जो उद्धव उनका मित्र था छोटे पर से, उसने कहा कि मैं भी आपके साथ में चलूंगा, तो उसको भी यही बताया कि जाइए किसी संत महात्मा के पास में, वो आपको जो है रास्ता देंगे। तो आप किसी ना किसी संत महात्मा के पास में जाकर के उनसे युक्ति ले लीजिए। अगर युक्ति ले चुके हैं, जो अंदर का रास्ता बता दिया गया है, शरीर को छोड़ करके जो आत्मा के साथ में मिलकर के, आत्मा के आँख कान के साथ में मिलकर के, और जो रास्ता आपको बताया गया है, जो साधन आपको बताया गया है, उसको करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए संत महात्माओं ने बहुत बड़ी युक्ति हमें आपको बता दी है। उस पे चल करके अपने घर की ओर चलिए और इस मृत्यु लोक को छोड़िए, दुख पीड़ा को छोड़िए, जन्म मरण को छोड़िए और अपने गुरु के चरणों में हर वक्त नतमस्तक रहिए। उनकी एक एक बात को आप जो है मानिए और उस पर कोई भी शंका कभी मत कीजिए। अगर आपने शंका कर दी तो आप यहीं फंसे रह जाओगे। करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के बाद में, 84 में, और अरबों खरबों सालों के बाद में आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। और अगर आपने इसे खो दिया तो दोबारा आपको फिर से नरक को 84 में जाना पड़ेगा। खरबों अरबों खरबों बार आपको फिर से जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए इस बार जो आपको रास्ता मिल गया, उस रास्तों को अपनाइए। आत्मा से उस परमात्मा की पूजा करना सीख लीजिए। वो संत महात्माओं के पास में युक्ति मिलेगी, वो ले लीजिए और चढ़ पड़िए।
और हमारी ये विनती है, इस बात को जरूर मानिए। ये गुरु महाराज की सारी बातें हैं, उनके चरणों में रह करके हम भी उसी रास्ते पे चल रहे, आप भी उसी रास्ते पे चलिए। बोलिए जय गुरुदेव।